नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर नयन कुमार, डेंटल सर्जन, प्रैक्टिस इन कोढ़ा कटिहार। द डॉक्टर नयन कुमार शो ब्लूप्रिंट के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर लेकिन सामान्य दिखने वाली बीमारी जिसको हम लोग कहते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। इसमें शब्द ही लगा है ओरल, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि यह बीमारी आपके ओरल कैविटी, आपके मुंह से संबंधित है। तो आप लोगों ने अपने आसपास कभी न कभी किसी न किसी को ऐसा देखा होगा कि उनकी जो माउथ ओपनिंग है वो कम हो जाती है। ये माउथ ओपनिंग जब कम हो जाती है तो उनको पानी पीने में, खाना खाने में, चबाने में और यहाँ तक कि बोलने में भी दिक्कत आती है। लेकिन इस बीमारी के संकेत काफ़ी पहले से शुरू हो जाते हैं। तो अब हम समझते हैं कि इस बीमारी की एक्चुअल प्रवृत्ति क्या होती है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसके कारण क्या है और इसके निदान क्या हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस शुरुआत के कारण क्या होते हैं। तो जो आदमी सुपारी खाने की जिनको आदत है, क्रोनिक अल्कोहलिक है, जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, या जो लोग गुटखा खैनी खाते हैं, तो उनके कारण क्या होता है कि उनके सॉफ्ट टिश्यू बक्कल म्यूकोजा के अंदर एक इन्फ्लामेशन क्रिएट होता है। उस इन्फ्लामेशन के कारण क्या होता है कि कोलाजन बैंड का फॉर्मेशन बनने लगता है। यानी कि कोलाजन का फॉर्मेशन तो बढ़ेगा लेकिन उसका ब्रेकडाउन घटता चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे एक कोलाजन फाइब्रस का एक बैंड बनने लगता है, जिसके कारण इसमें हार्डनेस आ जाती है, जिसके कारण धीरे धीरे हमारा मुंह लॉक हो जाता है। इसके शुरुआती स्टेज में होता क्या है कि हमारा बर्निंग माउथ होने लगता है, हमारे मुंह में जलन सी होने लगती है स्पाइसी फूड खाने से। और ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ एक कारण है। कभी कभी हमारे यहाँ कुछ विटामिन की कमी से भी लाइकोपिन की कमी हो जाए, या विटामिन ए की कमी हो जाए, या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाए, इन कमी से भी ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो सकता है। तो अब हम समझते हैं कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस किसी में जेनेटिक प्रीडिस्पोजन भी होता है, तो जेनेटिक कारण से भी हो सकता है। खैर, बट कॉमन जो कारण है इसका अरेका नट, जिसको हम लोग सुपारी कहते हैं। अब अगर ये चीज़ हो गया तो फिर इसका इलाज कैसे करते हैं। सबसे पहला बात है कि माउथ ओपनिंग कुछ एक्सरसाइज होती है जो हम कराते हैं। और सबसे पहले जो पेशेंट की हैबिट है, चाहे वो स्मोकिंग हो, टोबैको हो, उसको क्विट करना हो। उसको जब तक छोड़ेगा नहीं तब तक कोई दवाई काम भी नहीं करती है। तो हम लोग इसमें हाइलियोरुनिडेज देते हैं, इंट्रालीजन जो है कोर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह देते हैं ताकि वो बैंड टूटे। कभी कभी हमको सर्जिकल ऑप्शन में भी जाना पड़ता है, वो बैंड को हटाने के लिए एक सर्जिकल अप्रोच करना पड़ता है। और इन सभी के अतिरिक्त जो सबसे बड़ा खतरा होता है कि इसमें मेलिग्नेंट रूप में या कैंसर में बदलने की संभावना इसमें बहुत होती है। तो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस तो ये दिक्कत करती है, बट आगे चल के कैंसर में भी हो सकता है। तो सर्जरी ऑप्शन और दवाइयों से ये बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है। आदत छूटने पे ये बिल्कुल ठीक भी हो जाता है, लेकिन अगर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाए तो आगे चलकर ये आपके कैंसर में भी बदल सकता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इन आदतों से आप परहेज करें और लाइकोपिन, विटामिन सी, कैल्शियम, इन सबों की दवाइयाँ या सप्लीमेंट ज़रूरत पड़ने पर खाते रहें। तो आज के अंक में इतना ही। अपने दोस्त डॉक्टर नयन कुमार को इजाज़त दीजिए। फिर ब्लूप्रिंट के अगले अंक में बात होगी किसी नए मुद्दे, किसी नई बीमारी, किसी और चीज़ पे। तब तक के लिए
अलविदा। जय हिंद।